पढ़ पढ़ आलम फाज़ल होया, पढ़ पढ़ आलम फाज़ल होया, कदे अपने आप नूं पढ़िया ही नहीं। जा जा वड़दा है मस्जिद मंदिर, कदी मन अपने विच वड़िया ही नहीं। ਐਵੇਂ ਹੀ ਰੋਜ਼ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਨਫਸ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਅਸਮਾਨੀ ਉੜਦੀਆਂ ਫੜਦਾ ਈ, ਜਿਹੜਾ ਘਰ बैठा ਉਹਨੂੰ फड़िया ही नहीं। बुल्ले शाह के इस कॉल से या इस नज़म से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपके अंदर कुछ ऐसा है, आपके अंदर एक यूनिवर्स है, आपके अंदर हज़ारों खूबियाँ हैं, आपके अंदर हज़ारों सलाहियतें हैं, आपके घर में बैठी हैं, आपके अंदर हैं, लेकिन आप बाहर ज़माने में किताबें पढ़ के मस्जिद मंदिर जाकर ढूंढ रहे हैं। ऊपर वाले ने आपके अंदर डाली हैं, आप बाहर ढूंढ रहे हैं। ऊपर वाले ने आपको सलाहियतें दी हैं, लेकिन आप उनको बाहर ढूंढ रहे हैं। ऊपर वाले ने वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दी हैं, आप उसके पैसे दे के वही चीज़ सीखते हैं जो आपके अंदर उसने रखी है। हो सकता है कि मेरी इंटरप्रिटेशन इस शेर की बहुत गलत हो, लेकिन माइंड लैब्स के एसेंस के मुताबिक, माइंड लैब्स के प्लेटफॉर्म से असेसमेंट है, मैं इसकी अपनी तशरीह कर रहा हूँ इस लिहाज से कि हर इंसान के अंदर बहुत सारी पर्सनैलिटी की सलाहियत जो हैं वो मौजूद हैं, और इंसान बहुत कुछ कर सकता है अगर वो अपने आप को पहचान ले। तो चाहे आप 1000 किताबें पढ़ लें, बुल्ले शाह के मुताबिक आप 1000 किताबें पढ़ लें, जिस दिन आप अपने आप को पढ़ेंगे उस दिन आपको पता लगेगा कि आपने कितनी देर कर दी अपने आप को समझने में। इसकी छोटी सी मिसाल मैं खुद ही हूँ कि मैंने बहुत कोशिश की डिफरेंट कैरियर्स में, कभी मैंने रिसर्च की फील्ड में जाने की कोशिश की, उससे जाने की कोशिश की, मुख्तलिफ जगहों पे मैं कोशिश करता रहा। एट द एंड जब मैंने अपने आप को पढ़ा, जब मैंने अल्लाह से सवाल किया कि मुझे बता कि मेरे अंदर जो इतना दिमाग में चीज़ें चलती रहती हैं, इतने आइडियाज़ आते हैं, मुझे समझ नहीं आती कि मुझे क्लिनिकल साइड पे जाना है, मुझे रिसर्च की साइड पे जाना है, मुझे ऑनलाइन में क्या करना है, मुझे ऑफलाइन पे क्या करना है, मुझे बिज़नेस करना है तो कौन सा करना है। इन सवालों के जवाब मुझे आहिस्ता आहिस्ता से अल्लाह ताला ने कुछ रास्ते दिखाए, कुछ ऐसी वर्कशॉप्स अटेंड की, ऐसे सेमिनार्स अटेंड किए, ऐसी वीडियोस देखी, ऐसी किताबें पढ़ी कि जिससे ये समझ आई कि जब अपने आप को समझोगे, अपने आप को पढ़ोगे, तब जाके तुम्हें सही रास्ता मिलेगा। तो जब मैंने अपने आप को पढ़ा तो पढ़ने के बाद मुझे पता लगा कि मेरी पर्सनैलिटी टाइप है INFJ। अब जब मैंने अपने आप के बारे में जब पढ़ा तो ये नहीं पता लग गया कि मैंने जाते ही INFJ सर्च किया, मैंने ये पढ़ा कि इंसान के अंदर क्या ख़ास बातें होती हैं। उन्होंने कहा हर इंसान, तमाम इंसान एक जैसे होते हैं, लेकिन हमारा दिमाग और हमारी जो साइकोलॉजी होती है, जो हमारी पर्सनैलिटी होती है, वो हमें डिफरेंट बनाती है। मींस के मेरा अगर कोई जुड़वा भाई भी होता, बिल्कुल मेरी जैसी उसकी एज होती, मेरी जैसी फिजिक होती, सब कुछ मेरे जैसा होता, लेकिन उसके दिमाग और उसकी पर्सनैलिटी में फ़र्क होना था। ये वो चीज़ है जिसको मैं कहता हूँ रूहों का फ़र्क होना। अब ये जो फ़र्क है, ये फ़र्क हमें दुनिया में किस तरीके से पता लगता है? मुख्तलिफ थ्योरीज़ हैं और तरीक़ेकार हैं, और उसमें जो सबसे माना जाना तरीका है वो है मेयर ब्रिग्स पर्सनैलिटी टाइप की 16 पर्सनैलिटी टाइप्स, 16 पर्सनैलिटी टाइप्स, जिनको मैं कहता हूँ 16 तरह की अल्लाह ताला ने रूहें बनाई हैं। जैसे 2 तरह के इंसान बनाए, मर्द और औरत, उसी तरह 16 तरह की रूहें बनाई हैं, और वो 16 तरह की रूहें पूरी दुनिया में मुख्तलिफ तरीके से बटी हुई हैं। मुख्तलिफ टाइप्स हैं, कुछ कम होते हैं अपनी टाइप के मुताबिक, कुछ अपनी टाइप में बहुत हैवी होते हैं, बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं, कुछ थोड़े वीक होते हैं, तो ये एक अलग मामला है। लेकिन 16 टाइप्स हैं, उस 16 में से एक टाइप है INFJ, जो मोस्ट रेयर टाइप है, जो कि मेरी टाइप थी। और इस टाइप की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि ये अपने आप को तलाश करते रहते हैं, ये दुनिया से डिफरेंट होते हैं, अपने आप को तलाश करने की कोशिश करते हैं। इस तलाश में मैंने अपने आप को तलाश किया, क्योंकि मेरी टाइप में ये था कि मैंने अपने आप को तलाश करना है। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कितना ऑथेंटिक है कि मैं जिस जगह पहुँचा हूँ वो इसी वजह से पहुँचा हूँ कि वो मेरी पर्सनैलिटी टाइप थी। मैं जो काम कर रहा हूँ माइंड लैब्स पे, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये इसलिए कर रहा हूँ कि ये मेरी पर्सनैलिटी टाइप है, ये वो है जो मुझे मेरे रब। यहाँ पर मैं एक हदीस को भी एक तशरीह करता हूँ अपने इस काम से, जो कि गलत हो सकती है, अल्लाह मुझे माफ़ करे, लेकिन मेरे काम से वो काफ़ी लिंक करती है, जिसका मफ़हूम ये है कि ए इब्ने आदम, एक तेरी चाहत है और एक मेरी चाहत है, तो बस सपुर्द कर दे तो उसके जो मेरी चाहत है,
वरना मैं खपा दूंगा तुझे उसमें, थका दूंगा उसमें जो तेरी चाहत है, और होगा वही जो मेरी चाहत है। ये मफहूम है, वर्ड्स थोड़े से डिफरेंट होंगे, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये हदीस कुदसी नहीं है और ये किसी का कॉल है, सो इसको एक साइड पे कर दें। लेकिन हमारे मज़हब में, हमारे दीन में इस बारे में बताया गया है। स्टैंड कि आप जब ऊपर वाले की चाहत के मुताबिक चलेंगे, जैसे काम लेना है, जब आप उसके मुताबिक चलेंगे तो आप कामयाब होंगे। अगर आप उसके अगेंस्ट चलेंगे तो हमें ये मिलता है कि मैं थका दूंगा तुझे जो तेरी चाहत है। अब मेरी चाहत क्या है? कहीं ना कहीं मेरी चाहत ये है कि मैं क्लिनिकल साइड पे चला जाऊँ, मैं जो है वो रिसर्च की साइड पे चला जाऊँ। मेरी चाहत है कि मैं एयरफोर्स ज्वाइन करूँ, मैं फाइटर पायलट बन जाऊँ, जो कि मेरे शुरू की इंस्पिरेशन थी। ये है मेरी चाहत, जो कि दुनिया की ज़रूरियात, दुनिया के शौक़, दुनिया की चीज़ों को देख के बन सकती हैं। क्योंकि मेरे मामू एयरफोर्स में हैं तो मैंने उसकी वजह से मेरे दिमाग में ये चीज़ आई हो। मैंने शुरू में बहुत छोटे होते हुए एयरफोर्स का नाम सुना, जहाज़ों को देखा, मैं इंस्पायर्ड हो गया, शायद इस वजह से मैं उस तरफ सोचता हूँ। आज भी मुझे जहाज़ अच्छे लगते हैं, फाइटर जेट्स अच्छे लगते हैं, और मेरा दिल करता है कि मैं उनको मतलब उनको देखूं, उनको आई विश कि मैं ओन कर सकूं। वो एक अलग मामला है। जैसे कि किसी ने मुझे बताया कि अगर आपको फाइटर जेट्स पसंद है तो इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप फाइटर पायलट बन जाएं और एयरफोर्स ज्वाइन करें। आप सिंपली और जर्मनी जाएं या पता नहीं फ्रांस जाएं, वहाँ पर आप पैसे दें और आपको वो फाइटर जेट की सैर कराएंगे और आपको ड्राइविंग सीट पे बिठाएंगे, पीछे पायलट बैठा होगा जो जहाज़ उड़ा रहा होगा, और आपको थोड़ा बहुत पंगे लेने की इजाज़त दे देंगे। मतलब किसी को अगर जुनून है तो वो पैसे दे के जहाज़ उड़ा सकता है, फाइटर जेट भी उड़ा सकता है, फोर्स वाला। तो ये थी मेरी चाहत। लेकिन एक चाहत है ऊपर वाले की, वो उसने जैसी मेरी टाइप बनाई है, पर्सनैलिटी टाइप, मैं उसके मुताबिक जब काम करूँगा तो वो मुझे थकाएगा नहीं बल्कि कामयाब करेगा। या मैं धक्के खा के एट द एंड वही काम कर रहा हूँगा जो उसने मुझे जिसके लिए बनाया था। तो वो थका दूंगा उसमें जो तेरी चाहत है, और होगा वही जो मेरी चाहत है। तो फाइनली जब देर से पहुँचना तो क्यों ना आज से ही आप पहुँच जाए। उसका तरीकाकार ये है कि आपने अपनी पर्सनैलिटी टाइप आइडेंटिफाई करनी है, और जिस कैरियर में भी आप हैं, आप अगर अकाउंटिंग में हैं और आपकी पर्सनैलिटी टाइप कोई निकल आती है ISTJ या INFJ, और उसमें लिखा है कि जी आप अगर टीचर होंगे तो बहुत अच्छा होगा, तो अकाउंटेंसी की फील्ड में टीचर का रास्ता पकड़ लें। 3 साल, 4 साल, 5 साल लग जाएंगे शिफ्ट करने में, क्योंकि आप टोटल कैरियर चेंज नहीं कर रहे। आप अकाउंटेंसी में पहले बैंक में बैठे हुए थे और फ्रस्ट्रेट हो रहे थे, थक रहे थे कि यार मैं थका दूंगा तुझे उसमें जो तेरी चाहत है, थक रहे थे। अब सब्जेक्ट जो आपने कर लिया वो तो कर लिया, ग्रेजुएशन होगी, हो सकता है आप चेंज कर सकते हैं, सो बिस्मिल्लाह। लेकिन आपको सब्जेक्ट चेंज करने की मैं कहूँगा ज़रूरत नहीं है। सिंपली उठाएं, उस कैरियर के अंदर उस फील्ड में चले जाएं जो कि आपकी टाइप के मुताबिक सूटेबल है। ठीक है, तो अगर टीचर होना है तो बस आप किसी भी फील्ड में टीचर बन जाएं। INFJs आर गुड टीचर्स, सो किसी भी फील्ड में आप बस टीचिंग का कैरियर पकड़ लें। आप मैनेजमेंट को या क्लिनिकल को या कोई भी आप काम करते हैं उसको छोड़ के फील्ड ना चेंज करें, बस उसमें टीचिंग की साइड पकड़ लें, तो आप INFJ हैं तो बहुत कामयाब होंगे। सो अब हम चलते हैं इन चीज़ों, क्योंकि ये पहली कोर्स की पहली वीडियो है तो इसलिए मैं इसमें ज़रा डिटेल से जा रहा हूँ। बाकी कोर्सेज में भी मैं, बाकी टाइप्स में भी मैं चीज़ें बताऊँगा, लेकिन थोड़ा सा क्योंकि मैं स्टार्ट ले रहा हूँ तो मैंने ज़रा चीज़ें एलैबोरेट कर दी। अब हम स्क्रीन की तरफ और INFJ पर्सनैलिटी टाइप के हवाले से बात करते हैं। आपने करना ये है, personalitymax.com खोलना है और उसमें जाकर जो पहला टेस्ट है, ये वाला टेस्ट फ्री टेस्ट, इस पर क्लिक करना है और आपने पर्सनैलिटी टाइप पे टिक कर देना, बाकी टिक हटा देने और ये टेस्ट कंप्लीट करना। इसके बाद ये आपको इस तरह की रिपोर्ट देगा, उस रिपोर्ट को डिटेल से पढ़ना है और मेरा कोर्स साथ में अटेंड करना है। उसके बाद आपको सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। सो सबसे पहली बात जो है INFJ के बारे में कि ये रेयरेस्ट टाइप है। तकरीबन 1 से 3% लोग जो हैं दुनिया में इस पर्सनैलिटी टाइप के होते हैं। और व्हाट इज़ INFJ? मेयर ब्रिग्स जो साइंटिस्ट थे, 2 साइकोलॉजिस्ट, इन्होंने ये टाइप बनाई, और इन्होंने ये टाइप नहीं बनाई, इन्होंने बेसिकली डिफरेंट टाइप्स 16 टाइप्स को आइडेंटिफाई किया और उसमें उन्होंने ये बताया कि INFJ क्या होता है, INTJ क्या होता है और ये कैसे बनती है, पर्सनैलिटी टाइप कैसे बनती है। पर्सनैलिटी टाइप ऐसे बनती है कि
I फॉर इंट्रोवर्टेड, N फॉर इंट्यूटिव, F फॉर फीलिंग और J फॉर जजमेंटल। बेसिकली होता यह है कि आप या इंट्रोवर्टेड होते हैं या एक्सट्रोवर्टेड होते हैं, आप या इंट्यूटिव होते हैं या थिंकिंग होते हैं, ठीक है, आप या फीलिंग होते हैं या सेंसिंग होते हैं, आप या जजमेंटल होते हैं या परसेप्टिव होते हैं। इन चारों पॉइंट्स के अपने अपने मतलब हैं। ये चार अनासिर हैं जो कि आपकी पर्सनैलिटी को शेप करते हैं। इसको आप ऐसे समझ लें कि अगर आप आटा गूंथते हैं तो आप आटा और नमक लेते हैं और थोड़ा सा मीठा सोडा डाल लेते हैं, तो ये तीन अनासिर हैं, ठीक है। अब तीन अनासिर को जब आप बनाते हैं, गूंदते हैं, तो एक आटा तैयार होता है। जिससे आप रोटी बनाएं तो उसका एक अलग टेस्ट होता है, ठीक है, उसका एक प्रॉपर टेस्ट होता है। आपको ये नहीं लगता कि आप आटा खा रहे हैं, आपको ये नहीं लगता आप नमक खा रहे हैं, आपको ये नहीं लगता आप मीठा सोडा खा रहे हैं, लेकिन उसका एक टेस्ट बनता है। सिमिलरली केक की एग्जांपल ले लें, मैदा है, अंडे हैं, दूध है, चीनी है, ये चार अनासिर है, ठीक है। इनको जब हम मिला देते हैं तो इनसे जब इनको मिला के जब शेप करते हैं और उसको पकाते हैं, तो जब वो वक्त गुजरता है उसके ऊपर तो एक पर्सनैलिटी बनती है, केक बनता है जिसका एक टेस्ट वो टेस्ट होता है जो कि खाली मैदे का नहीं हो सकता, खाली चीनी का नहीं हो सकता, खाली अंडे का नहीं हो सकता, खाली दूध का नहीं हो सकता। इसी तरह से इंट्रोवर्टेड होना एक अलग बात है, लेकिन इंट्रोवर्टेड जब बाकी चार अनासर के साथ मिल के एक इंसान के अंदर ये चीज़ आएगी तो वो एक पर्सनैलिटी बन जाएगी, उसका एक टेस्ट होगा, उसकी एक सोच होगी, उसकी एक ख़ास तरह की थिंकिंग होगी। तो इंट्रोवर्टेड होना जनरली ये होता है कि ऐसे लोग जो हैं रिजर्व्ड होते हैं और रिफ्लेक्टिव होते हैं। रिजर्व्ड का मतलब ये है कि ऐसे लोग ज़्यादा लोगों से जो है वो बात करना पसंद नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि बस जितना बात हो उतनी हो, उससे ज़्यादा वो बात नहीं करना पसंद करते। रिफ्लेक्टिव का मतलब ये होता है ये चीज़ों पे बहुत गौर करते हैं, हर चीज़ के बारे में सोचते हैं, ये ऐसा है तो ऐसा क्यों है, ऐसा है तो ऐसा क्यों नहीं है, ठीक है। और चीज़ों को रिफ्लेक्ट करने का मतलब ये भी है कि उनकी रीज़न्स को ढूंढते हैं। तो ऐसे लोग जो हैं वो इंट्रोवर्टेड होते हैं। इसी वजह से इनकी इस एबिलिटी की वजह से कि ये चीज़ों पे बहुत गौर करते हैं, ये लोगों से मिलना ज़रा कम रखते हैं, क्योंकि उसकी वजह से इनको लगता है इनका वक्त ज़ाया होता है। अब जितनी भी दूसरी टाइप्स हैं, आप किसी भी टाइप से हैं, अगर आप इंट्रोवर्टेड हैं तो ये बात आपके लिए भी इक्वल जो है वो इम्पोर्टेंस रखती है। गेनिंग एनर्जी फ्रॉम स्पेंडिंग टाइम अलोन और इन स्मॉल ग्रुप्स रादर देन इन लार्ज ग्रुप्स। ये गैदरिंग्स में जाना पसंद नहीं करते, ये अकेले टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं। एन फॉर इंट्यूटिव, this reflects a preference for focusing on the future possibilities and meanings rather than the current realities. INFJs are often imaginative and insightful. Intuitive का मतलब ये होता है, मैं इसको जनरली समझा दूँ, इंट्यूशन होती है कि मुझे किसी चीज़ की पहले से फीलिंग आ जाए कि ये हो सकता है या ये इसके पीछे ये रीज़न है। इसको कहते हैं सिक्स्थ सेंस इंट्यूशन को, कि ऐसे लोगों में इंट्यूशन जो है जिनमें ज़्यादा होती है वो बेसिकली उनके अंदर सिक्स्थ सेंस स्ट्रांग होती है, वो चीज़ों को अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे है। फीलिंग का मतलब है कि वो लोग बहुत हसास होते हैं। अगर फॉर एग्जांपल मैं क्लिनिकल साइड पर जब था तो मेरी पर्सनैलिटी टाइप INFJ है और मेरा फीलिंग फैक्टर बहुत हाई है, तो मुझे वो जो लोगों का दर्द है, ब्लीडिंग है, तकलीफ़ है, उसकी वजह से मेरी अपनी तबीयत ख़राब हो जाती थी। मैं ज़्यादा टाइम उस पर स्पेंड नहीं कर सकता, तो मेरे लिए वो कैरियर अच्छा नहीं है, इसलिए मैं उससे भाग गया। मुझे पता नहीं था मैं क्यों भागा, लेकिन मैं उससे दूर रहता हूँ, मैं अवॉइड करता हूँ क्लिनिकल को, क्योंकि मैं ब्लड और मैं तकलीफ़ को ज़्यादा देख के ख़ुद अपने ऊपर उसको सवार कर लेता हूँ, जिससे मेरे अपनी हेल्थ है, जैसे मेरी अपनी साइकोलॉजिकल हेल्थ ख़राब होती है, मेंटल हेल्थ ख़राब होती है। तो फीलिंग का मतलब ये है कि ऐसे लोग बहुत एम्पैथ होते हैं, ऐसे लोग किसी के दर्द को अपना दर्द फील करना शुरू कर देते हैं। इसमें अच्छी बात ये है कि इस वजह से आप अपने क्लाइंट के साथ अच्छे होते हैं, आप अपने स्टूडेंट्स के साथ अच्छे होते हैं, आप अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छे होते हैं कि आप उनका दर्द फील कर सकते हैं, आप उनकी सिचुएशन को समझ सकते हैं। ऑल्दो आपकी अंदर कभी खामी आ सकती है, आप किसी जगह पर नहीं भी फील कर सकते, ज़रूरी नहीं कि आप फील कर जाएं। ज़्यादातर ये होता है, इन सारी बातों का मतलब ये है कि ज़्यादातर ये होता है कि आप ऐसे बिहेव करेंगे, आप फीलिंग ज़्यादा है, ये मीन्स कि आपके अंदर इमोशनली दूसरे की तकलीफ़ को फील करने का एलिमेंट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। कुछ लोग नॉन फीलिंग होते हैं, उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि दूसरे के साथ क्या गुजरे, वो अपना काम निकाल लेते हैं, ठीक है। उसको हम कहेंगे वो थोड़े से सेल्फिश होते हैं। फीलिंग वाले थोड़े से डाउन टू अर्थ होते हैं। तो जिनका फीलिंग फैक्टर ज़्यादा है वो डाउन टू अर्थ ज़्यादा होंगे, ज़्यादा लोगों की हेल्प करने वाले होंगे और सेल्फिशनेस उनमें थोड़ी कम होगी। जे फॉर जजिंग,
INFJs prefer to structure and organization, enjoy planned and organized approach to life. They are often decisive and reliable. Judgment या judgmental होना या judging का मतलब, J for judging का मतलब ये है कि decisive होना, किसी चीज़ के बारे में कहना ये ऐसा ही है, यानी कि मैं किसी के बारे में राय भी बनाऊंगा, INFJ हूँ तो मैं उस राय को पक्का कर लूँगा, ठीक है। अब ये बात कहीं अच्छी भी है कहीं बुरी भी है। अच्छी सेंस में अगर मुझे किसी के बारे में पता है कि वो बंदा अच्छा है, सच्चा है और वाकई वो अच्छा और सच्चा है, तो मैं डटा रहूँगा, डिसाइसिव रहूँगा और मैं कहूँगा कि नहीं ऐसा ही है, कोई मुझे ज़रा भटका के दिखाए इसके बारे में। तो ये है जजमेंटल होने का पॉजिटिव एस्पेक्ट। नेगेटिव एस्पेक्ट ये है कि अगर आप इस मामले में गलत हैं तो फिर आपको ज़रा मुश्किल होगी अपने परसेप्टिव को चेंज करने की, ठीक है। तो ये जजमेंटल होना होता है। तो ये 4 मुरक्कब हैं, ये 4 आटे हैं, 4 इंग्रेडिएंट्स हैं जिनको मिलाने के बाद असल कहानी बनेगी। इन 4 पॉइंट्स से ज़्यादा अच्छी कहानी आपको समझ नहीं आएगी कि आप बेसिकली क्या है। अब ये 4 अनासर जब एक पर्सनैलिटी के अंदर डालते हैं और वो वक्त गुजरता है, उस पर्सनैलिटी में डेवलपमेंट होती है और वो अपने आप को एजुकेट करता है, टेस्ट करता है, लाइफ में उसको ज़िंदगी की सख्तियाँ मिलती हैं, तो वो पक जाता है। जब वो पक जाता है तो उसके अंदर कुछ स्ट्रेंथ्स और कुछ वीकनेसेस आती हैं। स्ट्रेंथ्स क्या आती हैं? कंपैशनेट एंड एम्पैथेटिक, ऐसे लोग बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत करने वाले और रहम दिल होते हैं, ठीक है। सबसे पहली स्ट्रेंथ इनकी होती है। अब ये स्ट्रेंथ भी है, वीकनेस भी बन जाती है। स्ट्रेंथ ये है कि आप अगर हॉस्पिटल में हैं तो बहुत ही ज़्यादा आप हेल्पफुल होंगे, आप अगर साइकोलॉजिस्ट हैं तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे, बहुत समझने की कोशिश करेंगे दूसरे को। आप एम्पैथेटिक होने की वजह से आप अपने क्लाइंट को बहुत अच्छा समझते हैं, ठीक है। ये क्लाइंट के लिए बहुत अच्छी बात है कि यार मेरा जो सर्विस प्रोवाइडर है फाइवर पे या ये जॉब पे आप जाते हैं, सर्टिफिकेट देते हैं कि मैं INFJ हूँ, तो उनको पता होगा ये कंपैशनेट और एम्पैथेटिक है, यानी कि ये हमारे काम को अपना काम समझ के, अपनी सिचुएशन समझ के उसको काम करेगा। तो ये बहुत पॉजिटिव बात होगी। इंसाइटफुल एंड इंट्यूटिव, यानी कि ये बंदा जो चीज़ों को 6th सेंस से समझ सकता है, उसको जिसे कह लें कि इंसाइट होता है किसी चीज़ के बारे में, आपकी जो विजन है, आपकी जो अंदर की आँख है, आप उसको उससे देख रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं सिचुएशन को, सामने जो नज़र आ रहा था उसके पीछे बैकग्राउंड में जो काम हो रहा है उसको समझ जाते हैं आप। क्रिएटिव एंड इमेजिनेटिव हैं, ये एम्प्लॉयज़ को लिए बहुत हेल्पफुल है। जो एम्प्लॉयर होगा, जो आपको जिसने जॉब देनी है या जो आपका क्लाइंट है, उसको जब ये पता लगे कि मेरा जो सर्विस प्रोवाइडर है या मेरा जो एम्प्लॉय है वो क्रिएटिव और इमेजिनेटिव है, तो ये बहुत पॉजिटिव पॉइंट है। AI खुद से क्रिएटिव और इमेजिनेटिव नहीं हो सकती, AI कंपैशनेट और एम्पैथेटिक नहीं हो सकती, हो जाएगी, बहुत टाइम चाहिए इसके लिए। AI इंट्यूटिव और इंसाइटफुल नहीं हो सकती, ठीक है, बहुत टाइम चाहिए उसके लिए। तो अभी फ़िलहाल हम अपनी इस तरीके से अपनी बचत कर सकते हैं। डेडिकेटेड एंड कमिटेड टू देयर वैल्यूज़, ऐसे लोग जो हैं जो उनकी वैल्यूज़ होती हैं उस पर डेडिकेटेड रहते हैं, कमिटेड रहते हैं। कहीं ना कहीं कोताहियाँ हो सकती हैं, लेकिन जो वो वैल्यूज़ बना लेते हैं उन पे वो पक्के रहते हैं। विजनरी विद लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, ऐसे लोग विजनरी होते हैं, बड़े बड़े उनके एम्स होते हैं, ज़िंदगी में एक विजन होता है उनके पास और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। तो ऐसे लोग क्लाइंट को पता लगे कि विजनरी और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव वाले लोग हैं, तो क्लाइंट कहेगा यार ये बंदा ना मुझे भी विजन देगा। अच्छा, बाज़ औक़ात ये होता है कि फाइवर और ऑनलाइन ये जो सर्विसेज हैं फ्रीलांसिंग, इसमें क्लाइंट का आपके साथ ऐसा ताल्लुक़ बन जाता है कि वो आपसे मशवरे भी लेता है, ठीक है। तो पता लगेगा कि यार मैं ह्यूमन से काम करवा रहा हूँ, मज़ा आ रहा है, ठीक है। AI ये चीज़ें नहीं कर सकती। ये है वो पॉइंट जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि दिस इज़ हाउ यू आर गोइंग टू सर्वाइव इन AI रेवोल्यूशन। वीकनेस ये परफेक्शनिस्ट टेंडेंसीज होती हैं, किसी एक काम की सफाई सुथराई के इतने पीछे पड़ेंगे कि उसको डिले कर देंगे। तो अगर आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं क्लाइंट के लिए, तो ट्राई टू नॉट फोकस ऑन द परफेक्शन, जस्ट ट्राई टू डिलीवर इट ऑन द डेडलाइन, ठीक है। डेडलाइन पे उसको डिलीवर करते हैं वो ज़्यादा अच्छी बात है बनिस्बत उसकी जो है वो आप खूबसूरती पे लगे रहें, उसकी परफेक्शन पे लगे रहें। टेंडेंसी टू बी ओवरली आइडियलिस्टिक, इनमें ये टेंडेंसी होती है कि इतना आइडियलिस्टिक हो जाते हैं कि दुनिया के बेहतरीन सिनेरियोज़ को सोचने लग जाते हैं, उस काम में भी और उसमें भी, कि मेन जो काम शुरू करना है वो नहीं कर पाते। इसलिए मैं अपनी अक्सर बात करता हूँ कि स्टार्ट अगली बट स्टार्ट, काम करना है शुरू कर दो, चाहे
गंदा तरीन टेढ़ा मेढ़ा जैसा मर्जी, बस शुरू कर दो। वरना क्या होगा, आइडियलिस्टिक सोचोगे ना, हर चीज़ पूरी हो, हर चीज़ मुकम्मल हो, तो फिर बहुत देर लग जाएगी। फॉर एग्जांपल मैंने यूट्यूब पे जब काम शुरू किया आज से काफ़ी साल पहले 2018-19 से, तो मेरे पीछे एक बोर्ड होता था। मैं जिस रिसर्च लैब में काम कर रहा था, तो जैसे मैं फ्री होता था तो मैं उस बोर्ड पे वीडियोस पे काम शुरू कर दिया। मैंने कैमरा मोबाइल का ऑन किया और वहाँ पर कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की बात की। पहली दूसरी वीडियोज़ है कि यार कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, जिस दायरे में तुम रहते हो ना उस दायरे से थोड़ा बाहर निकलो, मैजिक विल हैपन। एंड आई डिड इट बाय माई सेल्फ। पहले मैंने वो किया, वो मैंने सिखाया और मैंने मैजिक अपनी ज़िंदगी में शानदार चीज़ें होती देखी। आज मेरे पीछे बैकग्राउंड मेरी अपनी एक दीवार है, मेरी चीज़ें हैं। अब वो बोर्ड की मुझे ज़रूरत नहीं है, मेरे पास स्क्रीन है, लैपटॉप है, मैं चीज़ें टाइम निकाल के कर लेता हूँ। ठीक है, तो कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है, जस्ट स्टार्ट करना शुरू करें चीज़ों को। तो ये आपको क्लाइंट के मामले में मैं आपको हेल्प कर रहा हूँ, और अपनी जॉब पे भी आप बाज़-औक़ात ये होंगे कि मैं जब प्रोफेसर साहब के साथ काम कर रहा था रिसर्च की लैब में यूनिवर्सिटी में, तो होता ये था कि वो मुझे कोई टास्क अगर देते थे तो मैं उसको इतना आइडियलिस्टिकली उसको कवर करने की कोशिश कर रहा होता था, उसमें इतनी परफेक्शन चाह रहा होता था कि वो मुझसे अक्सर नाराज़ हो जाते थे कि तुमने काम लेट कर दिया है। तो वो कहते थे टाइम पे दे दो, ये ज़्यादा बेहतर है, बनिस्बत उसकी खूबसूरती में पड़े रहो, उसके फॉर्मेटिंग को ठीक करने पे लगे रहने से अच्छा है वो रिसर्च का जो डाटा है मुझे डाटा दे दो। ठीक है, सो कैन बी ओवरली सेंसिटिव बहुत होते हैं। तो इसकी वजह से जैसे क्लिनिकल साइड पे जब मैं था तो सेंसिटिव होने की वजह से मैं वहाँ जॉब ज़्यादा देर नहीं कर सकता। मे स्ट्रगल विद सेटिंग बाउंड्रीज़। हर किसी की हेल्प करने में पेश होंगे ऐसे लोग, तो उससे क्या होता है कि लोग हावी हो जाते हैं और फिर आपका वक्त उधर कंज्यूम हो जाता है। तो आपने क्या करना है, अपनी वीकनेसेस पे काम करना है, अपनी वीकनेसेस को इम्प्रूव करना है, इन चीज़ों को रोकना है। ठीक है, डिफ़िकल्टी डीलिंग विद कन्फ्लिक्ट। ऐसे लोग जो हैं कन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करते हैं और उनसे बात नहीं हो पाती, कन्फ्लिक्ट्स के अंदर थोड़ी मुश्किल होती है। अगर कहीं पे किसी से बहस करनी पड़ जाए तो ये कन्फ्लिक्ट सिचुएशन को बहुत मुश्किल, सेंसिटिव होते हैं तो अवॉइड करते हैं। तो इससे क्या होता है, फॉर एग्जांपल कहीं पे कोई कन्फ्लिक्ट करना भी पड़ जाए तो दे विल अवॉइड द कन्फ्लिक्ट। ठीक है, समटाइम्स हमें लाइफ में कन्फ्लिक्ट करना पड़ता है। सो कैरियर ऑप्शंस जो हैं प्रायोरिटाइज़ किए हैं इन्होंने, एआई ने हमारे लिए। काउंसलर, साइकोलॉजिस्ट टॉप पे है। ऐसे लोगों को काउंसलिंग करनी चाहिए, साइकोलॉजी पे काम करना चाहिए, साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं। नहीं तो आप जिस फील्ड में भी हैं उसमें आप काउंसलर बन जाएं, उसमें आप कंसल्टेंट बन जाएं। आप लोगों को कंसल्टेंसी प्रोवाइड करें एक लेवल के बाद कि मुझे इसमें 10 साल हो गया, मैं आपको बाकियों को इसमें हेल्प कर सकता हूँ और मैं उसके सर्विस चार्जेस लूँगा। सोशल वर्किंग का काम बहुत अच्छा कर सकते हैं अपने इलाके में। आप इसको अपना काम भी बना सकते हैं। अगर आप काम कर सकें, डोनेशंस ले सकते हो, आप अपनी एक ट्रस्ट रजिस्टर करें और आप उस ट्रस्ट पे काम शुरू कर दें। नहीं तो अपने गली मोहल्ले में एक सोशल वर्क का कोई काम शुरू कर दें, तो आपको उसमें बहुत काम आप अच्छा करेंगे और लोग आपको सराहेंगे और आपकी ज़िंदगी का एक मिशन बन जाएगा। ह्यूमन रिसोर्स स्पेशलिस्ट बन सकते हैं, क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी को समझते हैं, एम्पैथेटिक होने की वजह से, सेंसिटिव होने की वजह से। तो ये ह्यूमन रिसोर्स HR डिपार्टमेंट में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। राइटर और टीचर, ठीक है, तो ये देख लें आप, राइटर और टीचर, तो ये दोनों काम जो है मैं करता हूँ। ये मेरे, और ये वाला काम भी, माइंड लैब्स आपके सामने है इदारा, साइकोलॉजी से रिलेटेड है, ह्यूमन माइंड पोटेंशियल से रिलेटेड है, ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड है। सोशल वर्क मैं आपके सामने कर रहा हूँ। इस वक्त रात के 2-2:30 बज रहे हैं और मैं आपके सामने आपको कुछ सिखा रहा हूँ। ये सोशल वर्क ना हुआ तो क्या हुआ। टीचर, प्रोफेसर, ठीक है, प्रोफेसर अब्दुल्ला आप मुझे वैसे ही जानते हैं। नॉन प्रॉफिट मैनेजर, नॉन प्रॉफिट काम कर रहा हूँ आपके सामने, जो चीज़ है बस डाल रहा हूँ। अभी यूट्यूब से मैंने कोई विड्रॉ नहीं किया अर्निंग, लेकिन मैं काम कर रहा हूँ। रिलीजियसली मैं काम करता हूँ क्योंकि मेरी पर्सनैलिटी टाइप है। आपने देखा मेरा प्रोफेसर अब्दुल्ला चैनल है जिसमें ज़्यादातर रिलीजन से रिलेटेड टॉपिक्स हैं। आर्ट डिज़ाइनिंग में अपने थंबनेल्स खुद ही ड्रॉ करता हूँ, डिज़ाइन करता हूँ। हेल्थ केयर प्रोफेशनल आपके सामने है, डॉक्टर, ये भी मेरा काम है। लाइब्रेरियन, मज़े की बात है कि जब मैं रिसर्च लैब में था तो मुझे अवार्ड किया गया कि आप जो डिपार्टमेंट की लाइब्रेरी है उसको आप डील करेंगे। इवेंट प्लानर, अपनी ज़िंदगी में मैं जब भी कोई भी इवेंट हुआ वो मैंने कॉलेज लाइफ में वो भी प्लान किया। लेकिन ये है कैरियर्स। मैं ये बताना चाह रहा हूँ यहाँ पर कि कहीं ना कहीं अगर आप भी INFJ हैं तो आप में ये चीज़ें मौजूद पहले से हैं। ये इसलिए मौजूद हैं क्योंकि ये आपकी टाइप है, अल्लाह ने आपकी रूह ऐसी बनाई है, INFJ रूह बनाई है। ठीक है, आप इस चीज़ को समझें। तो ये सारे लाइफ कोच भी मैं कर रहा हूँ। मेरा यहाँ पे बताने का मकसद ये है कि ये सारे कैरियर्स जो हैं कहीं ना कहीं मैंने अपनी लाइफ में प्रैक्टिस किए हैं किसी न किसी तरीके से। जर्नलिज्म भी मैं करता हूँ,
ये वाले स्पीच पैथोलॉजिस्ट या ट्रांसलेटर, इंटरप्रेटर, ये देखें रिसर्च साइंटिस्ट, रिसर्च लैब में मैं काम कर चुका हूँ, लेकिन मेरा ज़्यादा दिल वहाँ नहीं लगा, क्योंकि अगर प्रायोरिटी वाइज देखें तो मेरा टीचिंग पर ज़्यादा और साइकोलॉजी में ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो अगर शुरू के 5-6 उठा लें कैरियर्स, आप इसमें से कोई एक शुरू कर लें और आप यू विल बी गुड टू गो, ठीक है, यू विल बी हैप्पी। गुड क्वालिटीज़, डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ अदर्स इमोशंस, जो कि AI नहीं कर सकती। एबिलिटी टू इंस्पायर एंड मोटिवेट, मैं आपको इंस्पायर कर रहा हूँ, मोटिवेट कर रहा हूँ, आपके सामने है। मैं बेसिकली यहाँ पर ये बातें क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये मेरी पर्सनैलिटी टाइप है। मैंने इसीलिए पहला कोर्स इसी पे बनाया कि ये मेरी अपनी पर्सनैलिटी टाइप है। और दूसरी बात ये कि सारी पर्सनैलिटी टाइप की निस्बत ये रेयरेस्ट टाइप है। और लास्ट बात ये कि ये भी वो टाइप है जो सबसे ज़्यादा अपनी तलाश में लगी रहती है और इसको पता नहीं होता कि ये अपने आप को क्यों ढूंढ रहे हैं। रेयर भी हैं और काम भी इनका यही होता है जो मैं काम कर रहा हूँ, यानी कि अपने बारे में समझना, अपने बारे में सीखना। एबिलिटी टू इंस्पायर एंड मोटिवेट, स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ पर्पस एंड वैल्यूज़, कोई ना कोई इनकी दिमाग में पर्पस और वैल्यूज़ होती हैं कि ये करना है ज़िंदगी में। जैसे मेरा एक एम है कि यार माइंड लैब्स के प्लेटफॉर्म को यूट्यूब के थ्रू इससे रेवेन्यू जनरेट करके लोगों को फ्री इन्फॉर्मेशन देनी है, फ्री कोर्सेज देनी है, सर्टिफिकेट फ्री देने, पैसे नहीं लेने लोगों से। क्रिएटिविटी इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, इनमें ये खास बात होती है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर क्रिएटिविटी से काम करेंगे, कोई मसला मसाइल में बड़ी क्रिएटिविटी लगाएंगे, उसको सॉल्व करेंगे। एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स, बात करने की तरकीब इनकी अच्छी होती है, एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स होते हैं इनमें। क्वालिटीज़ एज एन एम्प्लॉय के तौर पे डेडिकेटेड और हार्ड वर्किंग होते हैं, लगे रहेंगे, वक्त को नहीं देखेंगे। जैसे अभी मैं अगर आपके लिए काम कर रहा हूँ तो मैंने टाइम नहीं देख रहा कि क्या टाइम है, कंसर्न नहीं, 2:30 बज रहे। टीम प्लेयर विद स्ट्रॉन्ग कोलैबोरेशन स्किल्स, टीम में बहुत अच्छा कर सकते हैं काम और कोलैबोरेट होकर करते हैं। गोल ओरिएंटेड एंड फोकस्ड, गोल होता है इनका अपने और फोकस होते हैं। रिलायबल एंड रिस्पॉन्सिबल बहुत होते हैं, रिलायबल भी होते हैं। अडेप्टेबल एंड ओपन टू लर्निंग, और हर वक्त सीखने को और अपने आप को चीज़ों के लिहाज से, वक्त के लिहाज से ढालने की भी इनके अंदर एबिलिटीज़ होती हैं। तो जब ये आपके HR वालों को पता लगेगी या आपके क्लाइंट को पता लगेगी तो वो आपको बहुत अच्छा समझेगा और आपको जो है वो आपको क्या कहते हैं अपना काम देगा या जॉब आपको मिल सकती है, ठीक है। तो समझ लें इस बात को कि अब आपने ये जो सर्टिफिकेट है ना, इसकी वैल्यू को समझना है। क्वालिटीज़ एज अ सर्विस प्रोवाइडर, एम्पैथेटिक होते हैं, यानी कि दूसरे की बात को समझते हैं, उसकी दर्द को, उसकी मुसीबत को, उसकी ज़रूरियात को। अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्लाइंट्स, इनोवेटिव एंड सोल्यूशन ओरिएंटेड होते हैं। क्लियर कम्युनिकेशन एंड एक्टिव लिसनिंग होती है इनके अंदर, बात क्लियर करेंगे और देर एक्टिव लिसनिंग इनमें ये बहुत अच्छी चीज़ है कि क्लाइंट को सुनेंगे, क्लाइंट को फ़ोन पे लें तो आप देर तक सुनेंगे। रिलायबल एंड कमिटेड टू डिलीवरिंग क्वालिटी, क्वालिटी देने में इनकी जो है वो रिलायबल होते हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि क्वालिटी के पीछे, परफेक्शन के पीछे टाइम भी बहुत लगा देते हैं, तो थोड़ा बैलेंस भी करना है। एबिलिटी टू एस्टैब्लिश अ स्ट्रॉन्ग ट्रस्टिंग रिलेशनशिप, ये अपने क्लाइंट के साथ या अपनी कंपनी के साथ एक स्ट्रॉन्ग ट्रस्टिंग रिलेशनशिप बनाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जिधर भी काम किया उसके बाद मेरे वहाँ पर ट्रस्टेड रिलेशनशिप्स हैं। आज भी मैं उनको मतलब वहाँ से लड़ के या वहाँ से नाराज़ होके नहीं गया। अगर मैं अगले स्टेप्स पे गया, क्लिनिकल से रिसर्च, रिसर्च से टीचिंग, टीचिंग से अपने काम की तरफ, तो इस सारे में मैंने पीछे रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे रहे उन सारे इदारों के साथ। समरी, INFJs are insightful, compassionate individuals with deep sense of purpose and commitment to helping others। तो जब आप हेल्पिंग अदर्स वाली आपके अंदर चीज़ होती है तो आप अच्छे एम्प्लॉय भी होते हैं और अच्छे सर्विस प्रोवाइडर भी होते हैं, फाइवर हो, ऑनलाइन हो या जैसे भी हो। दे थ्राइव इन कैरियर्स विद दैट अलाइन विद देयर वैल्यूज़ एंड अलाउ देम टू मेक पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द पीपल्स लाइफ। ये ऐसे कैरियर्स में ज़्यादा अच्छा ग्रो करते हैं जो कि इनकी वैल्यूज़ से ज़्यादा मैच करते हैं। जैसे कि मैं कहूँगा टीचिंग में लोगों की हेल्प करनी है, बच्चों की हेल्प करनी है, तो ये कैरियर मेरे लिए बहुत सूटेबल है। तो मैं उस कैरियर ज़्यादा ग्रो करूँगा बनिस्बत उसमें जिसमें मैं किसी की हेल्प नहीं कर पा रहा हूँ। वाइल दे पोजेस यूनिक स्ट्रेंथ्स सच एज एम्पैथी एंड क्रिएटिविटी, इनमें दर्द दिल और क्रिएटिविटी होती है, तो दे मे ऑल्सो फेस चैलेंजेस रिलेटेड टू परफेक्शनिज्म। जैसे मैंने पहले बताया कि चीज़ की परफेक्शन के पीछे जो है बहुत ज़्यादा वक्त ज़ाया कर देते हैं। एंड सेंसिटिविटी, और क्योंकि इनके दर्द दिल बहुत होता है तो उसकी वजह से सेंसिटिव बहुत होते हैं, तो वो अपने ऊपर हावी कर लेते हैं उसको, अपने दिल पर, अपने दिमाग पर। एज एम्प्लॉयज़ एंड सर्विस प्रोवाइडर्स, INFJs आर रिलायबल, डेडिकेटेड एंड एक्सेल इन रोल्स दैट रिक्वायर बैलेंस ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस एंड स्ट्रेटेजिक थिंकिंग। तो आप ये कह सकते हैं कि INFJs आर इमोशनली इंटेलिजेंस और स्ट्रेटेजिक थिंकर होते हैं।
मैंने इससे पूछा कि और कुछ ज़रा बताओ INFJ इस दुनिया में कैसे हैं। मार्टिन लूथर किंग, द सिविल राइट्स लीडर एंड नोबेल प्राइज विनर, इज़ ऑफन कंसिडर्ड एज INFJ। मदर टेरेसा, द ह्यूमैनिटेरियन एंड मिशनरी नोन फॉर हर वर्क विद पुअर एंड सिक इन कलकत्ता, इंडिया, इज़ ऑफन thought to have had an INFJ personality type। नेल्सन मंडेला, द एंटी अपार्थेड, ये जो साउथ अफ्रीका में गोरे और कालों की जंग थी उसमें नेल्सन मंडेला उनका लीडर था। इसने बहुत सख्तियाँ भी सही और उसने जो अफ्रीकी हैं उनको उनका मकाम दिलवाया, उनको इज़्ज़त दिलवाई और दुनिया में इसको नोबेल प्राइज़ भी दिया गया। इसको बहुत इज़्ज़त दी जाती थी नेल्सन मंडेला को। मेरा ख्याल है अब इसकी डेथ हो गई है। JK रॉलिंग के बारे में, हैरी पॉटर जिसने बुक लिखी थी वो भी। INFJ पर्सनैलिटी को देखते हुए ऐसा लगता है मुझे कि ये पर्सनैलिटी जो है इनको दे आर वेरी हेल्पफुल टू अदर्स। मेरे अगर मैं अपने लफ्ज़ों में कहूँ, दे आर ऑलवेज़ हेल्पफुल टू अदर्स। तो एम्प्लॉयज़ के तौर पे या सर्विस प्रोवाइडर के तौर पे एक आइडियल पर्सन है ये। तो मैं समझता हूँ कि ये जब प्रॉपर्टीज़ पता लगेंगी एम्प्लॉयर को जिसने आपको जॉब देनी है, जिसके पास आप ये सर्टिफिकेट लेकर गए हैं या आपने अपने CV के साथ लगाया है, और ख़ास तौर पे जो आपका ऑनलाइन अगर आप कहीं सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उसको ये बात पता लगेगी तो वो आप पे ज़्यादा खुशी से ट्रस्ट भी करेगा क्योंकि आप रिलायबल भी हैं, ठीक है, एज ए पर्सनैलिटी टाइप। तो अब मैं ये करूँगा कि इस सारी इन्फॉर्मेशन को यहाँ पर, ये जो इन्फॉर्मेशन है ये क्लोज़ होती है। INFJ के बारे में मैं जितना बता सकता था मैंने बता दिया। रिगार्डिंग स्पेसिफिकली कैरियर्स, पर्सनल लाइफ में इसके अलग इम्पैक्ट्स हैं, कुछ हद तक आप उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। पर्सनल लाइफ में भी इसी तरह से बिहेव करते हैं ये लोग। तो अब आपने करना ये है कि वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन होगी उसमें जाकर जो सर्टिफिकेट का लिंक है उस पर क्लिक करना है, और जब लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो आपने वहाँ से वो डाउनलोड कर देना है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल माइंड लैब्स का लिंक हो, या मैं दूसरा ब्लॉग पे भी डाल देता हूँ, mindlabs.blogspot.com आई थिंक, हाँ माइंड लैब्स। तो जैसे कि आपके पास जब आपने लिंक पे क्लिक कर दिया तो आपके पास इस तरह से आएगा। आपने इस पर क्लिक करना है फर्दर, ठीक है। आपने क्या करना है, राइट क्लिक ऑन द सर्टिफिकेट बिलो और होल्ड योर टच ऑन द सर्टिफिकेट एंड क्लिक सेव इमेज। मोबाइल पर हैं तो इस पर थोड़ी देर के लिए क्लिक को दबाए रखें और फिर सेव इमेज पे क्लिक कर दें तो आपका जो है सर्टिफिकेट कंप्यूटर में या मोबाइल पे डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। ये डाउनलोड हो गया, इसको खोला तो ये देखें ये आपका सर्टिफिकेट जो है वो हमारे पास अभी आ जाएगा खुल के। तो इसमें आपने करना ये है, हाँ उस साइड पे उस विंडो में खुल गया, मैं इसको इधर लेकर आता हूँ। ये इसको आपने कंप्यूटर प्रिंटर के पास, कलर प्रिंटर वाले के पास ले जाना है, या आप इसको एज ए PDF सेव कर लें, फाइवर पे अपलोड करें, freelancer.com पे अपलोड करें। यहाँ पर आप अपना नाम डाल सकते हैं। नाम डालने के लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए, सिंपली आप इसको, इस फाइल को, जैसे कि ये डाउनलोड हुई थी किधर, इसको मैं करता हूँ फोल्डर ऑप्शन ओपन, यहाँ से मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ और इसको मैं कहता हूँ ओपन विद पेंट, ठीक है। ये देखें ये इसमें खुल गया। यहाँ मैं नीचे आया, यहाँ पर मैंने इसके अंदर दिया डॉक्टर अब्दुल्ला खुरम, ठीक है। यहाँ से मैंने साइज़ बढ़ा लिया 36 और यहाँ से मैंने इसको ऐसे कर दिया और सॉरी, ठीक है, यूं करके यहाँ पे मैंने इसको छोड़ दिया, ठीक है, और क्लिक कर दिया कहीं पे और ये देखें जूम आउट किया तो ये देखें डॉक्टर अब्दुल्ला खुरम और ये यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा। यहाँ पे तो मैंने अपना नाम लिखा है, नीचे मेरे साइन और कंपनी का डिटेल आ जाएगी। ये जो QR कोड है ये उसी हिसाब से आएगा और ये भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैं आप उसी हिसाब से जो कोर्स के मुताबिक डाल दूंगा और सर्टिफिकेट जो है यहाँ पर भी डिफरेंट लिखा होगा आपका नाम, और यहाँ पर मैं कुछ इसमें डिटेल डाल दूंगा कि आपकी जो पर्सनैलिटी टाइप है वो कैसी है और उसमें क्या प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि आपके क्लाइंट्स के लिए और आपके HR ऑफिसर्स के लिए हेल्पफुल होगी ताकि आपको जॉब पे प्रायोरिटी पे हायर कर सकें। सो आई होप दिस इज़ गोइंग टू बी अ वंडरफुल जर्नी। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। दुनिया बदल रही है तो हमें भी कोई डिफरेंट टेक्निक लड़ानी है अपने कैरियर बनाने के लिए। बाकी सब सर्टिफिकेट्स और तरह के दे रहे होंगे,
आपका एक ख़ास सर्टिफिकेट होगा, आप उसके साथ एक लेटर भी लगा लें, अपना पॉइंट्स बनाकर लिख लें कि ये मेरी पर्सनैलिटी टाइप है। इंटरव्यू तक आप ज़रूर पहुँचेंगे और इंटरव्यू तक जब आप पहुँचें तो वो आपसे कहेंगे कि ये क्या है, या वो नहीं भी पूछते तो आप उनके सामने ये रखें और उनको कहें कि सर ये मेरी पर्सनैलिटी टाइप है। आप अक्सर सवाल किया करते हैं इंटरव्यूज़ में, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। देखिए इंटरव्यूज़ में ना डिग्रीज़ तो उन्होंने पहले से देखी होती हैं, आपकी डिटेल्स, आपके मार्क्स उन्होंने देखे होते हैं, उनको पता होता है कि आपने क्या किया है। वो ये जानना चाहते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है। ये सर्टिफिकेट आपको, ये वाली जो चीज़ है ना, ये आपको सर्टिफिकेट, ये आपको सर्टिफिकेट दे रहा है माइंड लैब्स, मैं आपको सर्टिफिकेट दे रहा हूँ कि भैया आपकी पर्सनैलिटी ये है। अब ये उनको जाके बता दो। तो इंटरव्यू में बताएं कि सर आई एम एम्पैथ, आई एम रिलायबल, आई एम जजमेंटल, एंड ये मेरी सम स्ट्रेंथ्स हैं, ये मेरी कुछ वीकनेसेस हैं। वो आपसे पूछेंगे आपकी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस क्या हैं। आप कहें सर लोग ना रटाया स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस गूगल से करके आते हैं, मैं माइंड लैब से सर्टिफिकेट लेकर आया हूँ कि मेरी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस क्या हैं। ज़्यादा किसी को मसला हो रहा उनको कहीं ये आप खुरम को अप्रोच कर लें, उनसे ये डिस्कस करें, दिस इज़ गोइंग टू बी अ रियली अमेजिंग थिंग, आगे मैं डील कर लूँगा। अगर किसी ने मसला किया वो मैं डील कर लूँगा। HR वाला होगा तो मेरी बात ज़रूर अच्छी तरीके से समझ जाएगा। बाकी खैर ये तो मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा बात कर दी, दिस इज़ नॉट गोइंग टू हैपन, आई होप ऐसा कुछ नहीं होने वाला। थिंग्स विल बी वेरी स्मूथ एंड दे विल रियली, आई थिंक दे विल रियली एंजॉय कि यार हमारे पास पहली दफ़ा कोई बंदा आया जो बस जानता है कि वो कौन है। ठीक है, सो जब आप इस चीज़ को लेकर जाएंगे तो वो याद रखेंगे आपको, और फिर ऐसा नहीं होगा कि आपकी CV को वो साइड पे फेंक देंगे, दिन शॉर्ट लिस्ट कर लेंगे और आपको जॉब के लिए बुलाएंगे। सो अब तक के लिए इतना ही। इस कोर्स के साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जो कैरियर्स हैं आपने इन्हीं कैरियर्स पे अप्लाई करना है, या अपने कैरियर में शेप को उस तरीके से बनाना है। ठीक है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग वगैरह आप करते हैं तो ठीक है, वेल एंड गुड, लेकिन आपके कैरियर्स ये हैं, इनको आप किसी भी तरह से कर लें। अब ऑनलाइन काम करना हो तो ऑनलाइन टीचर बन जाएं, यूट्यूब उठाएं, कैमरा उठाएं, मोबाइल उठाएं, ऑनलाइन टीचिंग शुरू कर दें। आपसे अच्छा कोई टीचर नहीं होगा। लाइफ कोचिंग शुरू कर दें, जो ज़िंदगी में सीखा है वो सिखाना शुरू कर दें। मेरा काम जो आप सीख रहे हैं वही सिखाना शुरू कर दें, ये जो मैं कर रहा हूँ ये सिखा दें, जो यहाँ पर लिखे हैं वो करना शुरू कर दें। सो अब ये नहीं है कि हर पर्सनैलिटी टाइप के लिए ये होता है, ये होते हैं ISTJ निकाल लें या ESTJ निकाल लें तो वहाँ लिखा होगा पुलिस, आर्मी। ठीक है, तो हर किसी के अपने अपने कैरियर्स होते हैं। यहाँ पर मैं अभी स्क्रीन शेयर नहीं कर रहा था इसलिए आपको शायद नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन क्योंकि मैंने पहले ये चीज़ें दिखा चुका हूँ इसलिए ज़रूरत नहीं है शेयर करने की। सो दिस इज़ फॉर नाउ। उम्मीद करता हूँ कि ये आपके लिए वंडरफुल जर्नी होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।